आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ कि आखिर क्यों ज़रूरी होता है जीवन में चुप रहना। हमें चुप इसलिए रहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सुने। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि अगर हम चुप रहेंगे तो लोग हमें सुनेंगे कैसे? यही तो जादू इस वीडियो में आज सीखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक देकर जाइएगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बोलते हैं, मिलते ही बोलना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बाढ़ की तरह। वो रुकते ही नहीं हैं। कहीं पर कुछ भी होता है वो कूद जाते हैं। फैमिली में कुछ मेंबर होते हैं जो बोलते ही रहते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर बोलते हैं, सामने वाले को जज करते हैं, अपना व्यू बेवजह दे देते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या सोच रहे हैं, लोग किस तरह से उसे ले रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर चुप रहने के लिए बोला जाता है तो वो और अग्रेसिव हो जाते हैं और भी ज्यादा बोलने लगते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है तो चलिए सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज को हम समझते हैं। आपके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुबह होते ही आपको लाइन से बहुत सारे लिंक्स भेज देते हैं। ये लो इंस्टा के लिंक, ये फेसबुक के लिंक, ये यूट्यूब के ले लो, यहाँ भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ भी अच्छी चीजें हैं, या कोई फनी चीजें, कुछ भी। आपने जैसे ही उसके चैट को ओपन किया, बहुत सारी लिंक्स लाइन से पड़ी हुई है। अभी आपके माइंड में एक क्या इमेज बनती है कि अरे यार, इसका तो काम ही है सुबह होते ही लिंक्स भेज देना। आप उसके लिंक्स को ओपन नहीं करेंगे, मिस आउट कर देंगे। हो सकता है कि उस लिंक्स के बीच में कुछ जरूरी चीज भी है, पर आप नहीं देखेंगे क्योंकि आपके माइंड में उसकी एक इमेज बन चुकी है, बग 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 बग, कुछ तो करना है नहीं, बस लिंक्स भेजते रहो। एक इंसान जो आपको 1 महीने में या 3 महीने में या बहुत टाइम के बाद किसी एक लिंक को उसने भेजा, आप क्या करेंगे? आप उसे जरूर देखेंगे। क्यों? उसका लिंक्स आते ही आपके माइंड में एक मैसेज जाएगा कि ये तो कभी नहीं भेजता, हो सकता है इसमें बहुत बड़ी कुछ नॉलेज की बात हो, कुछ जानकारी हो, कुछ सीखने को मिले। हम उस लिंक को ओपन जरूर करते हैं और उसे जरूर देखते हैं। यही होता है ना? मैं तो यही करती हूँ। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से ये चीज समझिएगा कि आप क्यों बोल रहे हैं, ताकि लोग आपको सुने। लेकिन लोग आपको सुन ही नहीं रहे तो खुद से पूछिए ना, बोल क्यों रहे? लोग ये नहीं सोचते। लोग ये सोचते हैं कि मेरा काम है बोलना, मेरा काम है अपनी बात रखना। मैं चुप क्यों रहूं जब मैं गलत नहीं हूं? मैं चुप क्यों रहूं जब मुझे उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन बाकी लोगों से ज्यादा है? लोगों से पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी बोल देते हैं। लोगों से राय ली भी नहीं जाती है फिर भी बोल देते हैं। बात बात में गलतियां निकालते रहते हैं। तुम ऐसे क्यों हो, तुम वैसे क्यों हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, ये साइकोलॉजी है कि जरूरत से ज्यादा आप किसी को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम तो चुप ही रहना चाहते थे पर हमारे मुंह से निकल गया। आप हैबिचुएटेड हो चुके हैं बोलने के। लेकिन कोई नहीं, अगर कुछ नियमों को आप फॉलो करते हैं तो आप जरूर चुप रहना सीख जाएंगे। आपको करना यह है कि जब भी आपको लग रहा है कि आप बोलने वाले हैं, सामने कुछ लोग हैं, कुछ बातें चल रही हैं, या फिर कुछ भी, तो आप बस ये सवाल मन में कीजिए कि क्या यहाँ पर मेरा बोलना अभी जरूरी है? कई बार ऐसा होता है जब हमारा बोलना जरूरी नहीं होता है किसी भी जगह पर, हम वहां पर बेवजह बोलकर अपनी इमेज को खराब कर लेते हैं और अपनी एक ऐसी इमेज सामने वाले के नजर में बना लेते हैं कि अरे यार, इसे कोई चुप कराओ, ये क्यों बीच में बोल रहा है। दूसरा सवाल जो बोलने से पहले आपको अपने मन से करना है कि क्या यहाँ पर बोलने से चीजें मेरे अकॉर्डिंग हो जाती हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आंसर नो रहता है, क्योंकि जो भी लोग ज्यादा बोलते हैं वो या तो किसी को सुधारने के लिए बोलते हैं या अपने आसपास के माहौल को बदलने के लिए बोलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये दुनिया पीली नहीं है। लेकिन अगर आप पीले रंग के चश्मे पहनकर इस दुनिया को देखेंगे तो ये पूरी दुनिया आपको पीली लगेगी। ये दुनिया नहीं बदलती। अगर आप अपने आप को बदल जाते हैं तो खुद ब खुद ये दुनिया आपके अकॉर्डिंग बन जाएगी। इसलिए इस जगह पर भी आपको नहीं बोलना है, चुप रहना है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, कहीं पर भी आप अगर खड़े हैं
वहां पर आपको लग रहा है कि आप बोलेंगे, लोग बहुत सारे हैं, हो सकता है फ्रेंड्स का ग्रुप हो या फैमिली मेंबर का ग्रुप हो या फिर मोहल्ले का ग्रुप हो। आप बस मन में चुपचाप से लोगों को देखकर ये सोचिए कि इन लोगों के दिमाग में मेरी बोली गई बात समझ में आएगी? क्या ये मेरी बातों को सही ढंग से लेंगे? इनका थॉट प्रोसेस क्या है? इनकी मेंटालिटी कैसी है? ये मेरी बातों को समझेंगे या नहीं? ये किस तरह से मुझे जज करेंगे? अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक एक ब्रेक लग जाएगा कि यहाँ चुप रहना बेटर है। चुप रहो। चुप रहने में इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते, बिना बोले आप सामने वाले को सुधार सकते हैं। मैं बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं बोलती। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि बोलकर आप एक छोटा सा बदलाव भी नहीं ला सकते लोगों में या माहौल में, लेकिन चुप रहकर आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये मैंने देखा है। तो चुप रहिए। चुप्पी में इतनी ताकत है ना, वो कहते हैं ना कि मर्द की ऊंची आवाज औरत को चुप करा देती है, लेकिन औरत की चुप्पी मर्द की बुनियाद हिला देती है। तो चुप्पी में बहुत ताकत है। चुप रहिए। चुप रहने को चूज करिए। मजबूरी में चुप मत रहिए कि तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, जाओ, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। एक नेगेटिविटी लेकर चुप मत रहिए। एक पॉजिटिव एनर्जी, जैसे एक स्माइल भगवान कृष्ण के चेहरे पर आपने देखा है कि कितनी प्यारी मंद मुस्कान उनके चेहरे पर रहती है। तो चुप्पी को चूज करिए। कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज जस्ट अ चॉइस, कि मुझे चुप रहना है, मुझे चुप रहने में खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है। सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। सब कुछ यूनिवर्स करता है, हम कुछ नहीं कर। जितना ज्यादा बोलेंगे लोग आपको इग्नोर करेंगे, और जितना ज्यादा चुप रहेंगे लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इग्नोर्ड हो या फिर लोगों के सामने अपनी एक आवाज बने।